बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। मुहर्रम पैगाम हक़ प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार यज़ीद में पहुंचने के कुछ हालात, क्योंकि ये वही अय्याम हैं जब असीरान आले मोहम्मद का काफ़िला दरबार यज़ीद में पहुंचा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब हम दरबार यज़ीद में हमें ले जाया गया तो उस वक्त हम 12 मर्द थे, जिनमें सबसे बड़ा मैं था और सबसे कमसिन मेरा बाक़िर था। तो पहले यज़ीद के दरबार को खूब सजाया गया और यज़ीद ने भी अपने सर पर जवाहरात से आरास्ता ताज रखा। ज़वाल आफ्ताब के करीब असीरान आले मोहम्मद दरबार के दर पर लाए गए थे और 3 घंटे तक हमें दरबार के दरवाज़े पर खड़ा रखा गया, क्योंकि दरबार की सजावट पूरी नहीं हुई थी और यज़ीद की तरफ से इजाज़त नहीं मिली थी। जब तैयारियां मुकम्मल हुईं और इजाज़त मिली तो काफ़िले को दरबार यज़ीद में लाया गया। हमारे गले में एक रस्सी बंधी हुई थी, हमारे पीछे उसी एक रस्सी से रसूल ज़ादियाँ बंधी हुई थी। एक ही रस्सी से सबके हाथ पसे गर्दन बंधे थे। रस्सी का अगला सिरा ज़ुहर बिन कैस के हाथ में था और पिछला रुक़ैया बिनते अली के गले में था। अगर हमारी रफ़्तार बच्चियों और बच्चों की वजह से ज़रा सी सुस्त होती तो ताज़ियाने से जल्दी चलने को कहा जाता था। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस वक्त हमें दरबार में लाया गया हम रास्तों की भीड़ भाड़ से घबराए हुए थे। मैं बार बार उनसे कहता था कि जिनके हाथों में नेज़ों पर सवार शोहदा के सर थे, नेज़ों को आगे ले जाओ ताकि तमाशा देखने वाले आगे जाएं और बेरेदा बीबियाँ नामहरमों की निगाहों से महफूज रहें। मगर किसी ने हमारी एक बात न मानी और एक मकाम पर तो कई घंटों के लिए काफ़िले को रोका गया, जिससे उस मकाम का नाम ही बाबू सात हो गया। काफ़िला रुका और ये इमाम अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं कि हमको नाकों से उतारा गया, कुछ रस्सियाँ लाई गईं, किसी के गले को बांधा गया तो किसी की कलाई को बांधा गया, किसी के बाजू को बांधा गया और खींचते हुए चले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी फूफी से ज़्यादा साबिर हमने किसी को नहीं पाया। बार बार कहती जाती थी, घबराना नहीं, मैं आ रही हूँ। बच्चों से कहती थी, घबराना नहीं, मैं भी साथ हूँ। और कभी बीबियों को मुखातिब करती, उम्मे लैला आओ, उम्मे कुलसूम आओ, उम्मे रबाब आओ। बीबियों को संभाले हुए, बच्चों को संभाले हुए एक एक दरवाज़े को पार करती हुई चली। मगर जब 7वां दरवाज़ा खुला और बीबी की नज़र पड़ी कि 700 कुर्सी नशीन बैठे हुए हैं, तो एक मरतबा दरबार का ये मंज़र देखकर कमर थाम कर बैठ गईं। फूफी अम्मा का बैठना था कि काफ़िला रुक गया, काफ़िले का रुकना था कि अशकिया ताज़ियाने लिए हुए दौड़े। मैंने बेड़ियों को संभाला। फूफी, क्या इरादा है? आपने निगाहें उठाई और फरमाया, बेटा आबिद बीमार, अब तक तो सब्र किया और आगे भी सब्र करूँगी, मगर बेटा दरबार का हाल देख रहे हो, ये कूफा नहीं, ये शाम है, ये दारुस सल्तनत है। 700 कुर्सी नशीन बैठे हुए हैं और ऐसे में अली की बेटी जाएगी। इमाम सज्जाद ने फरमाया हाथ जोड़कर, फूफी अम्मा अब तक आपने सब्र किया है, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब काफ़िला दर दरबार पर पहुंचा तो तलहा का बेटा इब्राहीम इमाम सज्जाद के करीब आया और इमाम सज्जाद से कहने लगा, आज बताओ फ़तह किसकी हुई? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर फ़तह मालूम करना है तो जब ज़ोहर की नमाज़ के लिए मस्जिद में जाना और अज़ान व अक़ामत सुनना, पढ़ना, तो देख लेना फ़तह किसकी हुई है। इब्न ताऊस ने लिखा है कि जब ख़ानदान रसूल के कैदी यज़ीद के पास ले जाए गए तो तमाम बच्चे और औरतें एक रस्सी में बंधे हुए थे। इसी हालत में यज़ीद के सामने खड़ा किया गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मुझे कुछ कहने की इजाज़त है? यज़ीद ने कहा, क्या बात है, बताओ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे सिर्फ़ इतना बता दे कि अगर इस वक्त रसूल कौनैन तशरीफ़ ले आए और हमको तेरे रूबरू इस तरह खड़े हुए देखेंगे तो क्या कहेंगे? यज़ीद ने कहा, जब ऐसा वक्त आएगा तब मैं उन्हें जवाब दे दूँगा। और अब तू ये बता कि क्या ये सब अल्लाह ने नहीं किया और ये क्या अल्लाह की मर्ज़ी न थी, और क्या अच्छे और बुरे की ज़िम्मेदार अल्लाह नहीं होता? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कुछ हुआ है अल्लाह ने नहीं किया है। अल्लाह मेरे बाप के कातिल पर लानत करे। ये सुनते ही यज़ीद को गुस्सा आ गया। उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि जाओ और इनका सर कलम करके लाओ। जल्लाद आपको लेके चला तो आपने चलते चलते यज़ीद से कहा, मुझे
تو تو قتل کروا رہا ہے، لیکن ان اسیروں کو مدینے پہنچا دینا۔ شہزادی جناب زینب نے جب آپ کو جلاد کے ساتھ جاتے دیکھا تو فرمایا بیٹا مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو، کیونکہ تیرے بغیر میرا واپس مدینے جانا مشکل ہے۔ یہ کہہ کر بی بی جناب سید سجاد کی طرف چل پڑیں، کیونکہ تمام اسیروں کے ہاتھوں میں ایک ہی رسی تھی، اس لیے تمام اسیروں کو جانا پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام اہل دربار اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور یزید سے کہا، یزید اب بہت ہو چکا، اپنا حکم واپس لے لے، ورنہ تیرے محافظوں کے آنے سے قبل تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے کہ دربار یزید میں ایک عیسائی عالم بیٹھا تھا۔ اس نے یزید سے امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں اس وقت پوچھا کہ جب آپ نے خطبہ دیا یہ کون ہے؟ یزید نے کہا علی ابن الحسین ہے۔ تو اس نے کہا کس حسین کا بیٹا ہے؟ یزید نے کہا حسین ابن علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا اس کی ماں کون ہے؟ یزید نے کہا فاطمہ بنت محمد۔ تو پھر اس نے کہا سبحان اللہ، تم نے تو رسول کا کفن بھی میلا نہ ہونے دیا اور اس کے بیٹے کو قتل کر ڈالا۔ باخدا اگر حضرت عیسیٰ کوئی ایک بچہ چھوڑ جاتے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ تم بڑی بری اور بد نصیب امت ہو۔ یزید نے نوکروں کو اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس یہودی عالم نے کہا جو لوگ نبی زادے کے قاتل ہوں گے دنیا میں ان کے لیے لعنت اور مرنے کے بعد جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ناظرین، یزید کلمہ گو تھا مگر اس نے آل رسول پر ظلم کیے، مگر عیسائی جو کلمہ گو نہیں تھا اس کے باوجود اس نے آل رسول کی اہمیت کو سمجھا، ان کے مرتبے کو پہچانا، اور آج بھی بلکہ ہر زمانے میں ہر مذہب کا انسان نواس رسول سے محبت کرتا ہے۔ یزید نے بہت مٹانا چاہا مگر حق کو مٹا نہ سکے۔ ظلم کے آگے جیت صبر کی ہی ہوئی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی حسینی پرچم جگہ جگہ بلند ہے اور امام مظلوم کا غم منایا جا رہا ہے۔ محرم اسی جیت کا اعلان ہے اور کربلا والوں کا پیغام۔ ہمیں اجازت دے، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ حسین